वायनाड के लोग बोले राहुल ने कुछ काम नहीं किया, 5 साल मिले नहीं, हमारी भाषा भी नहीं समझते। प्रियंका भी उनकी तरह ही हाई प्रोफाइल नेता। ये कहने वाली 25 साल की काव्यांजलि वायनाड की युवा आदिवासी वोटर है। वायनाड में केरल की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है। यहाँ 1 साल के भीतर दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। अप्रैल 2024 में राहुल गांधी यहाँ से दूसरी बार सांसद बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट जीतने के बाद उन्होंने वायनाड छोड़ दिया था। अब राहुल ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा है। ये प्रियंका का पहला चुनाव है और जीतने पर उन्हें संसद में एंट्री मिलेगी। वायनाड उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां में जितना उत्साह है, वोटर्स में उतनी ही निराशा दिखाई देती है। वायनाड ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ उपचुनाव को लिए 13 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। दैनिक भास्कर ने वोटिंग से पहले यहाँ पहुंचकर वोटर्स और नेताओं से बात की थी। हमने जिन वोटर्स से बात की वे प्रियंका की उम्मीदवारी से ज्यादा खुश नहीं दिखे। वायनाड के कट्टीकुल्लम में कट्टुनायकन आदिवासी समुदाय के राकेश ने बताया कि सत्ता में चाहे कोई भी आ जाए, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। 28 साल के राकेश पर्यावरण विकास के लिए काम करने वाले एक एनजीओ में काम करते हैं। उन्होंने कहा, कोई भी नेता फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को लागू करने की बात नहीं करता है। अगर ये लागू होता तो हम अपनी जमीन पर संसाधनों पर दावा कर सकते थे। राहुल गांधी ने 5 साल सांसद रहने के दौरान कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। चुनाव के दौरान आदिवासियों को हमेशा लुभाने की कोशिश होती रही। हम सिर्फ एक भारतीय नागरिक के नाते वोट दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। राकेश के साथ काम करने वाली काव्यांजलि निराश होकर कहती हैं, लोकतंत्र हम आदिवासियों का भी है ना, लेकिन जब बाहर के लोग हमारी पारंपरिक संपत्तियों की कीमत तय करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गए हैं। हमारी राय पूछने की भी कोई जहमत नहीं उठाता। उपचुनाव की कोई जरूरत ही नहीं थी।